पश्चिमी क्षितिज पर बादल छाए हुए थे और ढलते सूरज की हल्की सी रोशनी घर में आ रही थी। प्रभाशंकर जी के बाहर जाने का समय हो गया था। उन्होंने खूंटे पर से अपना कोट निकाला और देखा तो वह फटा हुआ था। रफू करने के लिए पुरानी अलमारी में से सुई धागे का डिब्बा निकाला और आंगन में जाकर बैठ गए। धागे को सुई में पिरोने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं हो पा रही थी। तभी मनु आता है और कहता है, दादाजी ये मैं कर दूं, लेकिन बदले में आपको मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। थोड़ी आनाकानी के बाद प्रभाशंकर जी भी मान गए, आखिर पोता है उनका। और कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई। कई साल पहले की बात है। राजा रानी का एक बेटा था राजकुमार। बड़ा ही सुंदर दिखता था। कोई भी उसे देखे कि उस पर मनमोहित हो जाता था। राजा रानी को हमेशा यही चिंता सताई रहती थी कि यह कंचन जैसी काया किसी दिन मुरझा गई तो। फिर उन्होंने एक दिन एक बाबा के बारे में सुना जो उनके राज्य के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। सुना कि बहुत चमत्कारी है। उनके पास जाते हैं और सोने की थाली में फल फूल आहार लेकर जाते हैं। बाबा पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं बस हमारा बेटा जैसा दिखता है, जितना सुंदर दिखता है वैसा ही हमेशा दिखे। वो कहते हैं एक बार फिर से सोच लो। वो कहते हैं कि उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा जी उन्हें कपड़ा देते हैं और कहते हैं कि यह कपड़ा, यह क्लोथ जब तक आपके बेटे के शरीर पर रहेगा, काल उस पर कोई भी असर नहीं कर पाएगा। वो जितना सुंदर आज दिखता है उतना ही सुंदर दिखेगा। राजा रानी खुश हो गए। फिर बाबा ने कहा कि याद रखना, अगर आप दोनों में से किसी के भी मुंह में से अपने बेटे के लिए कुछ भी अपशब्द निकले तो उसी वक्त इस वस्त्र में छेद हो जाएंगे और उसे रफू करना पड़ेगा। लेकिन वो उसी एज में चला जाएगा जिस एज का वो होगा, यानी बूढ़ा हो जाएगा। राजा रानी को लगा कि भला हमारे बेटे के लिए हम क्यों अपशब्द बोलेंगे। फिर राजा ने पूछा कि इसको रफू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रफू तो किया जा सकता है, लेकिन बदले में कोई अपनी एज उसे देना चाहे तो। लेकिन उस उम्र में जितने साल, जितने स्टिच उस रफू में जाएंगे उतने साल देने पड़ेंगे और उस साल में उसने कोई भी पाप नहीं किया होना चाहिए। राजा डर गए, लेकिन उन लोगों ने वो कपड़े ले लिए और अपने बेटे को दे दिया। फिर था क्या, राजकुमार तो ऐशो आराम की जिंदगी देने लगा। एक रानी को छोड़ के दूसरी रानी, तीसरी रानी। एक दिन राजा और रानी झरोखे में बैठे थे और उन्होंने रोने की आवाज सुनी। देखा तो उनके बेटे ने जिस औरत को छोड़ दिया था वह रो रही थी। राजकुमार उसको, राजा और रानी उसको संभाले उससे पहले ही वह आत्महत्या करके मर गई और रानी के मुंह से यह निकला कि इससे अच्छा तो मेरा बेटा बूढ़ा हो जाता। लेकिन जैसे ही ये बोला, बाबा के कहने के हिसाब से उस कपड़े में छेद हो गया और राजकुमार बूढ़ा हो गया। भला अब राजा ने, रानी ने, सब ने रफू करने की कोशिश की, राज्य के सारे लोगों ने रफू करने की कोशिश की, लेकिन भला कोई पाप से धुला हुआ है? आज भी कहा जाता है कि वह राजकुमार अपने कपड़े को लेकर निकल पड़ा है इस खोज में कि कोई उसको रफू करके देगा। मनु ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये क्या बात हुई, उसने कपड़े को फेंक क्यों नहीं दिया। प्रभाशंकर जी ने कहा कि उस लालच में कि कोई उसको रफू करके दे दे और वह फिर से जवान हो जाए। मनु ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, एक काम करना, आप तो यहीं पर बैठते हैं ना, तो आपको अगर वो मिले ना तो उसको मुझे दे देना। मैं ना उसको उसके कपड़े निकाल के फेंक दूंगा, तो वो ना हमेशा प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेगा। और मनु अंदर चला जाता है। प्रभाशंकर जी वहीं बैठे रहते हैं थोड़े अंधेरे में और फिर वो अपना कोट लेकर भी अंदर चले जाते हैं। थैंक यू। ये स्टोरी है थिगड़ू। अगर आप गुजराती है तो सुरेश जोशी जी की यह स्टोरी जरूर जाके पढ़िए। थैंक यू।